जय मसीह की। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक और प्रोग्राम लेकर, और उम्मीद रखती हूँ कि आप ठीक होंगे। और बहुत सालों से खुदा उनका शुक्र है कि ग्लोरी टीवी के जरिए हमें खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और हर अपॉर्चुनिटी को मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि ये खुदा का काम है और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए ये चैनल चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप भी इन प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पे जब आपके देख रहे हैं इस वक्त बाइबल की नबूवत। ये प्रोग्राम सबका मन पसंदीदा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से कई लोग कहते हैं कि हम डर भी जाते हैं और वो पसंद नहीं करते इन प्रोग्राम्स को देखना। लेकिन मैं समझती हूँ कि बाइबल के कलाम से, बाइबल में जो बातें लिखी हैं, जो जीसस ने बातें कही हैं और पूरी होने वाली है, उनसे हमने डरना नहीं है, बल्कि हमने यीशु के और करीब आना है। बाइबल की नबूवत को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब आप इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो बात पूरी आप में होगी जो खुदा ने कहा है कि मैंने तुझे डर का रूह नहीं दिया। डर डर वाली कोई बात नहीं है। मसीहत में आके कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें कोई क्या कहते हैं कि खुदा जो है एक को बहुत ज्यादा देता है, दूसरे को कम देता है, ऐसी बात नहीं है। खुदा भला है और सबके साथ बराबर से जो है वो जो है मतलब एक 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 किस्म का, यानी कि एक टाइप का ही बिहेव करता है। सो अजीजों, अगर हमें ये समझ है बाइबल की नबूवत को समझने के लिए खुदा ने दी है, तो खुदा आपको भी दे सकता है। हालेलुया। आए हम दुआ करते हैं। दुआ करें। अगर आज तक आपने नहीं बाइबल की नबूवत को सुना या पढ़ा, तो खुदा बाप आपको बरकत देगा, और आप ज़रूर इस प्रोग्राम से और सीखने की जो आपके दिल में और इच्छा आएगी और डिज़ायर पैदा होगी, और खुदा के कलाम को पढ़ना आप पसंद करेंगे। आइए इस दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, अपने हाथ जोड़कर तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदा, अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदा, जितने भी अजीज मेरे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बाइबल की नबूवत को खुदा बाप अपना हाथ बढ़ाकर उन सबको छू। और खुदा, अगर कोई डर वाली बात है उनमें, तो खुदा तेरे यीशु नाम से जाती रहे, क्योंकि तूने हमें खुदा द स्पिरिट ऑफ फियर नहीं दिया, बल्कि साउंड माइंड दिया है, और हर चीज पे फतह पाने की खुदा रूह तूने बख्शी है। खुदा इस वक्त दिलेरी चाहती हूँ इस प्रोग्राम के जरिए, जो लोगों ने आज तक खुदा बाइबल की नबूवत से डरते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, खुदा आज वो डर चला जाए, और खुदा वो दिलेरी का रूह आ जाए। जैसे यूहन्ना आरिफ ने खुदा जो सब कुछ तूने उसे दिखाया और उसने लिखवाया, तूने आप खुद लिखवाया और उसने लिखा, और खुदा जो हमारे सामने है बाप, जो आने वाली आफतें हैं उससे तू बचा सकता है, आने वाले वक्त से हमें तू संभाल सकता है। बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हम जमीन पे बैठकर खुदा तुझे पुकारते हैं खुदा, जो दुनिया में दहशत गर्दी हो रही है, जो दुनिया में बुराई हो रही है, जो दुनिया में नुकसान हो रहा है जानों का, खुदा तू उसे खुदा खत्म कर, उसे तू हटा खुदा। और खुदा तेरी शांति आए, तेरा प्यार आए, तेरा पीस आए, तेरा इत्मीनान आए, और खुदा हम सब तसल्ली और चैन से रह सके। बाप हमारी मदद कर, जब हम बाइबल की नबूवत के प्रोग्राम को करते हैं खुदा, तेरी दी हुई बातों को खुदा लेते हैं और सीखते हैं खुदा, तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा बाप हम सबकी मदद कर, अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जो बाइबल की नबूवत के प्रोग्राम आप बहुत गौर से देखते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है, बड़ी हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग खुदा के कलाम की हो रही है। और बहुत सारे हमारे अजीज कहते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। और आज मैंने खास दुआ उनके लिए की है जो शायद इन प्रोग्राम्स को अवॉइड करते हैं, नहीं देख सकते, उन्हें डर लगता है। मुझे याद आता है कि कई बार जब मैं इंग्लिश चैनल पे, क्रिश्चियन चैनल पे काम करती थी, तो कई बार हमें लेटर्स मिलते थे। लोग कहते थे कि हम जो फलाने फलाने प्रोग्राम है, यानी कि सुपर नेचुरल प्रोग्राम जो होते हैं, या कोई बीमार होता है, उसकी कोई टेस्टमनी हो, या ऐसी बातें जो होती है, तो हमें बड़ा डर लगता है। और ख़ास तौर पे जो मर कर जी उठा हो, जब उसकी गवाही सुनते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। ऐसे लेटर्स आते थे, इवन ग्लोरी टीवी में भी ऐसे कॉल्स आती हैं, लोग कहते हैं कि हम डरते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। अजीजों, दुनिया के लिए ये बात अजनबी है, लेकिन जो हम मसीही हैं, जो हम क्रिश्चियंस हैं, हमारे लिए मौत नहीं है। अब हमें मौत से कोई डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि खुदा ने एक दिन अपॉइंट किया है। ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जो खुदा ने दी है हर इंसान को, और इस अपॉइंटमेंट को कोई भी मिस नहीं कर सकता। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है, दोबारा मिल जाती है। कोई और अपॉइंटमेंट आपने लेनी हो तो वो मिल जाती है, लेकिन ये जो अपॉइंटेड टाइम है, ये खुदा ने खुद अपॉइंट किया हर इंसान के लिए। जैसे देख सकते हैं बाइबल में भी, जब वो अमीर आदमी मरा और गरीब आदमी मरा, मरे दोनों, गरीब भी मरा और अमीर भी मरा। तो हर एक इंसान ने मरना है, बेशक हम कितनी भी महंगी गाड़ी चला लें, बेशक हम बहुत लग्जरियस घर में रह रहे, हर फैसिलिटी को अपने लिए रख लें, हर चीज को कंफर्टेबल से कंफर्टेबल बेड लगा लें, खूबसूरत से खूबसूरत माहौल बना लें, लेकिन एक दिन जो वो अपॉइंटमेंट है कि हमने खुदा से जाके मिलना है, यानी कि एक दिन
हमने सबने मरना है। बेशक हम अमीर हैं, बेशक हम गरीब हैं, बेशक हम कंगले हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर जो है ये अपॉइंटमेंट जो खुदा ने दी है उसे जरूर हमने एक दिन फेस करना है। तो जब हम बात करते हैं क्योंकि मौत की बात कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन ग्लोरी टीवी के जरिए इस बात को हम क्लियर करते हैं, क्योंकि बाइबल की टीचिंग हमें बताती है कि जो मसीह में है वो कभी मरेंगे नहीं, जो ईमान रखते हैं जीसस में उन पे कभी मौत नहीं होगी, उनके लिए मौत नहीं होगी, मौत की सजा नहीं होगी। लेकिन ऑफ कोर्स जो गुनाहगार है, जिसने गुनाह किया है, हर इंसान ने गुनाह किया है, तौबा नहीं की, तो उनके लिए सजा है। तो ये बाइबल बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर करता है। एक और खूबसूरत बात है बाइबल की कि ये जेनेसिस टू रेवलेशन जो है एक खूबसूरत जो है एक कोड है, एक कह लें कि एक ऐसी टीचिंग है, एक ऐसी एक माला है कि जिसे जितना ही आप जपते जाएंगे, जितना ही इसको देखते जाएंगे, इसको पढ़ते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा आपसे जो है डर निकल जाएगा, उतना ही आप में ज्यादा दलेरी आएगी, आप में उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारी बातें जो है खुदा के कलाम से हमें मिलती हैं। आइए अजीजो, आज मैं देखना चाहूंगी मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 14 से 34 तक, 34 आयत तक देखेंगे, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी बात खूबसूरत ये लगती है, उस मैं नबूवत के इंतजार में हूँ कि जब यीशुआ हमशिया जीसस वापस लेने के लिए हमें आएंगे, यानी कि लॉर्ड जीसस सेकंड टाइम रिटर्न होंगे, बादलों पे हमारा इंतजार करेंगे, हमें लेने के लिए आएंगे। तो इस बात के लिए हमें बड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। ग्लोरी टीवी पे बार बार हम इसको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराते हैं अपने आप को कि जीसस बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। बेशक देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, सुनामीज आ रही हैं, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, वायरसेस ऐसी ऐसी फैल रही हैं, कत्ल हो रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, बड़ी बड़ी प्लान्स बन रही हैं, जेरूशलम टेम्पल बिल्ड करने के लिए, you just name it, there is so many things happening so quickly, so rapidly कि इसके दरमियान जो है हमने ये नहीं कि ऐसी टीचिंग में अपने अब ज्यादा वक्त देना है कि अच्छा फिर ये नबूवत पूरी होगी तो कब होगी, लेकिन सबसे बड़ी जो नबूवत है कि यीशु का वापस आना, इस नबूवत के लिए हमें बहुत एक्साइटेड रहना चाहिए। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मत्ती रसूल के अंजील में। थैंक यू लॉर्ड फॉर पास्टर मैथ्यू। पास्टर मैथ्यू मैं उनको कह सकती हूँ जो जिन्होंने ये लिखा है, जिनके हवाले से खुदावन ने लिखवाया है, जिनके थ्रू। तो वो लिखते हैं 24 बाब में उन्होंने लिखा है, जहाँ खुदावन ने कहा कि जिसमें एंड टाइम प्रोफेसिस के बारे में लिखा गया है, और उसको हम देख भी सकते हैं। आयत पहली को देखें, 14 आयत को देखें, तो उसमें लिखा है, एंड दिस गॉस्पेल ऑफ द किंगडम शैल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड for a witness unto all nation, and then shall the end come. I know a lot of countries जो हैं बड़ी excited हैं, तरक्की कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आ रही हैं, बिजनेस डील्स हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं। लेकिन इसके दरमियान जो है हमें एक बात याद रखने की जरूरत है कि इस जमीन का जो है, इस जहां का खात्मा एक दिन जरूर होना है, मौत एक दिन जरूर आनी है, फिनिश ये सब कुछ एक दिन होना है। नया जेरूशलम, नई जमीन, नया आसमान जो है एक दिन बन जाना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब होने से पहले हर इंसान को मौका दिया जाएगा, हर इंसान को खुदा का कलाम सुनाया जाएगा कि वो तौबा कर ले, ताकि वो खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं, ताकि वो स्वर्ग जाएं, ताकि वो जन्नत में अपनी जो है एंट्रेंस ले सके। तो खुदा ने कहा इसकी क्या निशान होगा? सबसे बड़ा निशान ये होगा कि खुदा के कलाम की मुनादी, अंजील की मुनादी पूरी दुनिया में घर घर एक एक इंसान को सुनाई जाएगी। ऑफ कोर्स ये नबूवत जो है ये पूरी हो रही है, पूरी हो रही है, मीडिया के जरिए हो रही है, किताबों के जरिए हो रही है, लीफलेट्स बांटकर हो रही है। हर एक इंसान को न किसी तरीके से जीसस क्राइस्ट के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो उनको पता चल रहा है। तो ये एक जो नबूवत है, खुदावंद जी ने कहा जब तक सारी कौमों में, यानी कि ये नहीं कि अगर हमें रिस्ट्रिक्शंस है इस्लामिक वर्ल्ड में जाने के लिए, लेकिन वहां भी क्रिश्चियंस हैं, वहां भी खुदा की कलाम की खुल के शायद मनादी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वहां गवाही देने के लिए जो शहीद हो रहे हैं, जो वो इनकार नहीं कर रहे। सो खुदा ने कहा कि हर कौम में, whether that's चाइना, जिसने बहुत सारी चर्चेस को मतलब गिरा दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुश्किल कर रहे हैं मसीहों की जो कलाम सुनाने में या गैदरिंग जो होती है उनकी। लेकिन इस सब को देखते हुए फिर भी जो है खुदा के कलाम की मुनादी होनी ही होनी है। इंसान जितनी मर्जी रुकावटें डाले, इंसान जो मर्जी इसके खिलाफ करे, लेकिन खुदा के मुंह की बातें जो है वो पूरी होनी है। तो ये एक नबूवत है खुदावंद जी ने की कि जब तक ये
खुदा के कलाम की मुनादी पूरी दुनिया में गवाही के तौर पे हर एक कौम में पेश ना की जाएगी, सुनाई ना जाएगी, तब तक खात्मा ना होगा. The world is not going anywhere. It's not going to end till this gospel is preached, whether we like it or not. ये preach होना ही होना है. ये gospel लोगों ने सुननी ही सुननी है. एक बार हर इंसान के कान में ये खुशखबरी जानी है, मतलब सुननी है आपने. अब आगे से आप इसे नफरत करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते, ये आप पे है. फिर अदालत वाले दिन आपसे हिसाब लिया जाएगा. लेकिन खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक ये जो सिलसिला है खुदा के कलाम को सुनाने का, ये जारी रहेगा, ये गवाही के तौर पे पेश होता रहेगा. फिर उसके बाद खात्मा होगा. खुदा के कलाम में लिखा है एंड देन द एंड शैल कम. इसके बाद जो है अंत होगा. अंत क्या होगा? जैसे हमने बाइबल की नबूवत के प्रोग्राम किए हैं, तख्त लगेगा, अदालत होगी. जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह में मुनादी की है, खिदमत की है, उनको खुदावंद जो है अपने पास बिठाएगा. उनके लिए जो तैयार किया हुआ है मेज़, उसमें शामिल करेगा. जो उनके लिए जगह तैयार की है उसमें उनको एंट्री देगा. लेकिन जिन्होंने यीशु का इनकार किया, खुदावंद उन्हें, आई एम सो सॉरी, कि उस दिन बहुत लोग छाती पीटेंगे, मातम करेंगे और उनका हिस्सा उस आग की झील में होगा. उस दिन बड़ा अफसोस होगा जिन्होंने नहीं यीशु को कबूल किया, जिन्होंने नहीं खुदा के पास आए. उनका हिस्सा, बेशक वो कितना भी फेमस बंदा हो, बेशक वो कितना भी अमीर हो, कुछ भी उसकी क्वालिफिकेशंस हो, लेकिन उस दिन जब न्याय होगा, जब इंसाफ होगा, जब अदालत होगी, तो यीशु पूछेंगे क्या तूने फलाने फलाने वक्त फलाने फलाने बंदे ने तुम्हें जीसस के बारे में नहीं बताया था? फिर उसे याद आएगा और वो रोएगा. लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान पे दूसरी बार आप तौबा नहीं कर सकते, यानी वहां तौबा का मौका नहीं है. वहां आप खड़े होकर नहीं कह सकते कि खुदा मुझे मौका दे, मैं अब तुझ पे यकीन लाता हूं. खुदा के कलाम में लिखा है नहीं, तब वहां माफी नहीं होगी. सो ये जो पहली बात है कि खुदा के कलाम की मुनादी पूरी दुनिया में होगी. 15 आयत, अगली आयत में लिखा है when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place. ये अब जो है जो पढ़ता है इसको वो समझ सकता है. इस पे भी हमने पूरी जो है बाइबल की नबूवत का प्रोग्राम किया है कि वो एक दिन आएगा उस पाक जमीन पे. वो एंटी क्राइस्ट जो है, मुखालफ मसीह है, वो खड़ा होगा और कहेगा कि अब इसी की टेम्पल की जरूरत नहीं है. टेम्पल माउंट पे जब ये टेम्पल बन जाएगा, उसमें 3 साल 3.5 साल तक तो बहुत अच्छा लगेगा. उसके बाद जो है वो सबके खिलाफ हो जाएगा और कहेगा जो मुझे नहीं, मेरी पूजा नहीं करेगा, जो मुझे नहीं मानेगा, वो उसको बहुत बड़ी सजा देगा, यानी कि मौत ही होगी उस बंदे के लिए. तो ये जो है खुदा के कलाम में लिखा है, जीसस ने कहा कि जब तुम ये देखोगे जो तौहीन करने वाला, जो डैनियल नबी ने भी फरमाया, डैनियल को जो था, दानियल नबी जो थे, उनको खुदा ने बड़ी हिकमत दी थी. उन्होंने बहुत मतलब एंड टाइम पे जो है नबूवत की है. जब वो कैप्टिविटी में थे, असीरी में थे, उन्होंने बहुत ही खुदा ने कसरत से उन्हें इस्तेमाल किया. क्योंकि जब वो पिस रही थी कौम, जब यहूदी लोग बेबीलोनियन उन्हें ले गए थे, तो जब इराक के इलाके में जब वो बहुत मतलब अपने घर से दूर थे, खुदा से दूर हो गई थी ये कौम, तो खुदा कैसे इनको असीरी में ले गया, जो जगह जमीन इनको दी थी उससे दूर ले गया और बाकी कौमों ने आके उस पर कब्जा कर लिया. तब ये रोते थे वहां और अपने मुल्क इसराइल को याद करते थे, जो खुदा ने इनको दिया था, प्रॉमिस लैंड को भी याद करते थे. उसके दौरान डैनियल प्रॉफिट को जो था ये नबूवत हुई और खुदावंद यीशु मसीह इसका रेफरेंस देते हैं, जो डैनियल ने कहा कि जब वो मुखालिफ मसीह खड़ा हो जाएगा, हम वी टॉक अबाउट 666 666 नंबर का हम करते हैं, जिक्र करते हैं, जो वो लेगा उस नंबर को, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा. डैनियल नबी भी कहते हैं कि जब वो जो खड़ा होगा उसमें फॉल्स प्रॉफिट जो होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, वो खड़ा होगा और वो कहेगा कि मेरी पूजा करो. तो उसके बाद जो है ये भी एक जो नबूवत है, एक निशान अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द होने वाला है. तब 16 आयत में लिखा है then let them which be in Judea flee into the mountains. अब जुडिया का जो इलाका है वहाँ यहूदी लोग रह रहे हैं, बहुत खूबसूरत वहाँ मकान है, कोठियाँ बनी हुई हैं, बड़ी अच्छी तरीके से रह रहे हैं. और ये जो लोग हैं, क्योंकि उस वक्त तो जब ये बातें कही जा रही थी तब तो ऐसी कोई नहीं थी मतलब
वहाँ लोग नहीं ऐसे रह रहे थे इतनी तादाद में, लेकिन अब वहाँ रह रहे हैं। तो खुदावंद ने पहले से नबूवत की है कि वो उनसे कहा है कि वो भी पहाड़ों के बीच में छुप जाए, यानी पहाड़ों में भाग जाए। तो ये जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जुडिया के लोग हैं, ये जो नबूवत है ये भी जब आर्मगेडन लगेगा, जब लड़ाई जंग लगेगी, तब ये नबूवत उस वक्त पूरी होगी। देन लेट देम विच बी इन जुडिया फ्ली इनटू द माउंटेन्स। और जुडिया के जो लोग होंगे, क्योंकि सबसे पहले परसिक्यूशन इन पे आएगा और सबसे ज्यादा कत्लो गारत इन लोगों में होगा, और जो जब लड़ाई लगेगी तो सबसे ज्यादा इन पे हलाकत का यानी कि क्या कहते हैं टूट पड़ेगी, यानी कि लोग इनको मारने के लिए चल पड़ेंगे और सबसे ज्यादा स्लॉटर यहाँ होगा। लेकिन यहाँ के लोगों को खुदा ने पहले से कह दिया कि तुम पहाड़ों में भाग जाना। अब ये काफी स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो जाते हैं जॉर्डन में, पेट्रा में जो है, वहाँ जगह ऐसी है, जगह का नाम है पेट्रा, आप वहाँ गए भी हैं, तो वहाँ पहाड़ों में जो है ये लोग जाके छुप जाएंगे। अब पहाड़ों में कैसे जाके छुपेंगे? क्या जॉर्डन इन्हें अलाउ करेगा? जॉर्डन के साथ इनके काफी अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल के, तो यस ये नबूवत पूरी होती हुई नजर आती है। जॉर्डन का जो किंग है ऑलवेज फेवर करता है, बड़ी अच्छी बात करता है, कभी भी, क्योंकि बहुत अच्छे नेबर्स ये हैं, जॉर्डन और इजराइल के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इसमें ये नबूवत पूरी होती हुई नजर आती है कि इट इज पॉसिबल कि ये जो खुदा ने कहा है कि जुडिया के लोग माउंटेन्स पहाड़ों में चले जाएं, छुप जाएं वहां, तो ये जो है जॉर्डन, मुझे लगता है मतलब बाइबल स्कॉलर्स भी कहते हैं कि इन लोगों को जो है पनाह देगा, और उसमें जाके ये पहाड़ों के दरमियान जो जहां ऑलरेडी ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, वहां जाके ये छुप सकेंगे। तो ये भी नबूवत बहुत है दिलचस्प है कि उस वक्त कैसा वक्त होगा, और जो खुदा के कलाम को जानते हैं और वो इस बात से वाकिफ है कि वाकई आखिरी दिनों में ये होगा, तो ये यहूदी लोग जो हैं ये जॉर्डन की तरफ पेट्रा में, यानी कि उन पहाड़ों में जो है जहां पहले लोग रहते थे, उन जगह पे जाके छुप जाएंगे। जी जी, तो ये वो पहाड़ है पेट्रा की, ये वो जगह है वो जहाँ पुराने ज़माने में लोग रहते थे। पुराने ज़माने से मुराद है, मैं कह सकती हूँ कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो लोग जो थे केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे। ये पहाड़ों के अंदर से जो पत्थर काट के उसके अंदर रहते थे, घर बना लेते थे। तो बड़ा वार्म रहता था, सर्दियों में वार्म रहता था और गर्मियों में कूल हो जाता था पत्थर। तो ये बड़ी खूबसूरती थी इन घरों की जहाँ लोग रहते थे। अगर आपको मौका मिले जॉर्डन जाने का तो ज़रूर पेट्रा को विजिट करें, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। पूरा आपको टूर करने का मौका मिलेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतनी खूबसूरत जगह पे यानी कि लोग रहते थे और कैसे वो सर्वाइव करते थे। तो अब जो आखिरी वक्त में हो सकता है कि जुडिया से जो लोग जाएंगे वहां जाके ये उन पहाड़ों के अंदर रहेंगे। वहां ड्राई फ्रूट का इंतजाम किया गया है, ऑलरेडी कई चीजें जो है ऑलरेडी प्रिपेयर की गई हो, क्योंकि यहूदी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा नफरत बेचारे यहूदी लोगों को दी जाती। खुदा दे लोग ने, खुदा दे चुनी हुई कौम है, खुदा ने उनके थ्रू बात की है, उनके जरिए ही हमें पूरी सारी दुनिया को सेवियर दिया है, सेल्वेशन दिया है, उन्हीं को ही सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन जब ये नफरत जुडिया के लोगों को दिखाई जाएगी तो ये भागकर पेट्रा में चले जाएंगे, वहां रहेंगे। और यही इसी जगह से जब आप क्रिसमस मनाते हैं तो 3 वाइज मैन, जब हम बात करते तो 3 तो नहीं ज्यादा थे वाइज मैन, जब आए थे वहां से खुदा यीशु मसीह के लिए नजराने लेकर, गिफ्ट्स लेकर, तोहफे लेकर, तो ये इसी जगह से गुजर कर आए थे। तो बड़ा खूबसूरत, बड़ी प्यारी जगह है, जरूर जिंदगी में मौका मिला तो आप जाके इस जगह को देखें। तो एक ये बात भी होगी। लेट हिम, वर्स 17 में लिखा, लेट हिम which is on the housetop not come down to take anything out of his house। जब ये मुसीबत की घड़ी होगी, जब प्रॉब्लम्स होंगी, जब पता चलेगा कि आखिरत होने वाली है, तो खुदावंद कहते हैं कि कोई भी यानी कि किसी चीज को समेटने की कोशिश ना करें। ऐसा ना हो कि वो चीजों में लग जाए। बड़ी अच्छी उन्होंने मतलब मिसाल दी है कि ऐसा नहीं कि कोई जाए और कहे कि जाने का वक्त आ गया है, खुदावंद हमें बुला रहा है तो हम चीजें इकट्ठी कर रहे हों। नहीं, खुदावंद ने कहा ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा ना काम करे, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल वक्त होगा। तो जस्ट इन द सेंस कहने से कि हमें जिस काम के लिए बुलाया गया है उसी पे हम अपना फोकस रखें, उसी को हम दीनदारी वफादारी से करें, तो खुदा जो है हमें उसका अजर देगा, खुदा हमें सफलता देगा। ये इस बात से मैं समझती हूँ कि खुदा ने कहा कोई और काम ना शुरू कर देना, जो मैंने कहा है वही करना सीखा। लेट हिम व्हिच इज ऑन द हाउस टॉप नॉट कम डाउन टू टेक एनीथिंग आउट ऑफ हिज हाउस। ये ना कोई जो ऊपर है और वक्त आ गया है और वो कहे मैं जल्दी से नीचे से कुछ ले आता हूँ, ऐसा ना वो करे। वर्स 18 में लिखा, neither let him which is in the field return back to take his clothes। ना ही कोई जो खेत में काम कर रहा है वापस आए और कहे कि मैं
मैं मतलब घर जाके कुछ कपड़े ले आऊं। देखिए कितनी हमें तैयारी के लिए खुदावंद जी बता रहे हैं कि हमें आखिरी वक्त में कैसे तैयार होना चाहिए। एंड वो ऑन टू देम दैट आर विद चाइल्ड एंड टू देम दैट गिव। अच्छा, ये भी बहुत एक जबरदस्त नबूवत है कि उनके लिए बड़ा अफसोस होगा उस वक्त जो प्रेग्नेंट होंगी, जो औरतें जिनको जिनको जो प्रेग्नेंट होगी, बच्चा डिलीवर करने वाली होंगी, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त होगा। और खुदावन ने कहा है कि वर्स 19 में, बट प्रे, खुदावन कहते हैं प्रे दैट योर फ्लाइट बी नॉट इन विंटर नाइदर ऑन द सैबथ डे। खुदा ने कहा कि तुम दुआ करो कि ऐसा मौसम ना हो, ऐसी सर्दी ना हो कि जब ये वक्त तुम पे आ जाए, क्योंकि बड़ी मुसीबत का ये वक्त होगा। खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि खुदावन कहे कि कहते हैं कि आपसे बर्दाश्त ना हो। सो इसलिए खुदावन कहते हैं कि हमें तैयार हो जाना चाहिए कि हमें किसी भी इस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और खुदावन अगर आप अपने वक्त में बाकी के चैप्टर को पढ़ेंगे तो बड़ी खूबसूरत इसमें बातें लिखी हैं कि जैसे वर्स 21 भी अगर पढ़ें, for then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be। खुदा ने कहा ऐसी मुसीबत कभी दुनिया में नहीं आई थी, शुरू से लेके आखिर तक ना होगी। ये ऐसा भयानक वो वक्त होगा जो मुसीबत का होगा। 22 आयत में लिखा है, and except those days should be shortened, there should be no flesh be saved, but for the elect sake those days shall be shortened। खुदा उनके कलाम में लिखा है, इसमें कई लोग कहते हैं कि ये यहूदियों के लिए लिखा है कि वो चुनी हुई कौम है, और जो जो न्यू टेस्टमेंट के लिए चर्च वो कहते हैं कि जी नई तालीम जो आ रही है उसमें कहते हैं कि नहीं, ये अब खुदा ने जो है इसराइल को छोड़ दिया है, इसराइल से वो बस उसने हिज रिजेक्टेड इसराइल, अब जो है हम जो बॉर्न अगेन बिलीवर हैं, हम नई कलीसियां हैं, हमारी खातिर ये सब होगा। ये सचमुच शैतान की तरफ से सबसे बड़ा झूठ है जो इजराइल को रद्द करता है, जो कहते हैं, जो तालीम देते हैं कि इजराइल से खुदा ने अपने हाथ धो लिए हैं, अब तो वो सिर्फ जो है जो हम न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स यानी कि जो क्रिश्चियन क्या कहते हैं ऐसी भी टीचिंग दे रहे हैं कि सिर्फ वो जो हम खुदा का कहना मान रहे हैं, अब जो चर्च है वो ही खुदा के चुने हुए लोग हैं, वो ही इलेक्ट हैं और उनकी खातिर ये सब कुछ होगा। नहीं अजीजों, ये बात सच नहीं है। ऐसी तालीम से आपने बिल्कुल नहीं यानी कि राजी होना, इसमें कभी एग्री नहीं करना कि खुदावन ने इसराइल को नहीं छोड़ा। इसराइल ना हो तो हम नहीं हैं। ओल्ड टेस्टामेंट को कैसे हम निकाल सकते हैं? अब यरूशलेम नया इसराइल में बनना है, नए यरूशलेम ने इसराइल में ही उतरना है, उधर ही हमने जाना है। तो तब आप क्या करेंगे? जो लोग कह रहे हैं कि इसराइल को खुदा ने रिजेक्ट कर दिया है, जो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इलेक्ट जो है वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा ने इलेक्ट किया है, यानी कि बनी इसराइल कौम चुनी हुई कौम है, उसके लिए खुदा ने ये लिखा हुआ है। आगे 23 में लिखा है, देन इफ एनी मैन शैल से unto you, लो here is Christ, or there believe it or not। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्स। मैं इसको कई डिफरेंट तरीके से देखती हूँ, लेकिन अब मेरी समझ में ये आता है कि बहुत सारे जैसे कहते हैं कि क्रिश्चियन कहते हैं जी ये क्रिश्चियन फलाने फलाने मजहब में चला गया। दिस इज रियली रेवलेशन फ्रॉम गॉड। मैं समझती हूँ मुझे खुदा ने ये दिया है। कहते हैं ये जी बदल गया है, इसने अब जो है मसीहत को छोड़ दिया है और ये हमारे मजहब में आ गया है। अब ये कहने से है कि वो मसीह जो जिसे कहते हैं मसीह, सो फॉर एग्जाम्पल नाम का ही मसीह होगा, अगर वो मसीह को सचमुच जानता तो कभी भी वो अपने मतलब किसी और के पीछे ना लगता, किसी और तालीम को ना फॉलो करता। लेकिन जब ये कहा गया तो मैं समझती हूँ जीसस ने कहा कि ऐसा होगा कि बाहर लोग कहेंगे आओ हम वहां चलें, आओ हम उस जगह पे प्रस्तिश करें, आओ हम फलानी जगह पे जाके सजदा करें। और खुदा ने कहा वहां कहेंगे देखो असली मसीह जो है यानी कि खुदा जो है वो वहां है, इस मसीह में नहीं जिस मसीह में आप यकीन करते हैं। तो ये वो जो लोग हैं जो गुमराह हो जाएंगे, जिनसे कहा जाएगा कि ये तो झूठी तालीम है, ये वो मसाया नहीं है जिसको तुम जिसका नाम ले रहे हो। मैं तुम्हें मसाया सच्चे मसाया से मिलाता हूं जिसका जिक्र बाइबल में किया है, लेकिन आपको नहीं समझ आई। मैं आपको बताता हूं, हाँ हम उस जगह पे सजदा करने जाएं, हम उन जगह पे जाएं जहां असली मसाया आपको मिलेगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है कोई इस बात पे यकीन ना करे, क्योंकि ये सचमुच इब्लीस का कुफर है जो कहता है कि मसीह पैदा नहीं हुआ, मसीह मसलूब नहीं हुआ। अगर वो कहता है कि पैदा हुआ और किसी और तरीके से बताता है और मसलूब हुआ ही नहीं, उसकी जगह कोई और मसलूब हो गया, तो ये भी झूठ है।
इसको भी नहीं बिलीव करना। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम पहले क्रिश्चियन थे लेकिन अब हम नहीं हैं, हमने ये मजहब अपना लिया, तो खुदा उनसे कह रहे हैं कि तुम जो वो अगर कोई तुमसे कहे कि आओ मैं तुम्हें सच्चे मसीह से मिलाता हूं, ये क्रिश्चियंस का जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट झूठा है, लेकिन मैं तुम्हें सच्ची मसीह से मिलाता हूं, आओ मेरे पीछे चलो, मैं जो तुमसे कहता हूं उसे बोलो और तुम कबूल करो, मैं तुम्हें उस जगह पे लेके जाऊंगा, उस जगह पे जाकर हम सिजदा करेंगे। तो खुदा ने कहा कोई भी इसका यकीन ना करे, लेकिन जो करेगा वो हमेशा की मौत का वारिस होगा। दिस इज सच ए लवली रेवलेशन, यू नो देयर so many things that I can put into this, कि ये जो है वाकई ही अगर कोई आदमी किसी से कहता है कि ये मसीह का तरीका, जैसे क्रिश्चियन लोग जीसस को मान रहे ऐसे नहीं ऐसे है, तो ये खुदा ने कहा ये भी नबूवत जो है ये पूरी हो रही है। वी डू गेट टू हियर पीपल के जो इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि हाँ शायद दूसरी जगह जहां मुझे मसीह जो जिससे मिला रहे हैं, जो क्राइस्ट से मिला रहे हैं, मसाया से मिला रहे हैं, शायद वही सच है, लेकिन ये भी खुदा ने नबूवत की और ये पूरी हुई है। और थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू खुदा, तूने हमारे ऊपर सच्चाई जाहिर की, तू ही मसाया है, किसी और में नहीं। दुनिया पेश करती है, ऑफ कोर्स माय बैकग्राउंड, कि जिसमें बैकग्राउंड से आई हूँ, और ऐसे ही नहीं कि जस्ट बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ रिलीजन या आई वाज लुकिंग फॉर सम कोई पीस वगैरह इसी किस्म का मिल जाए मुझे, नहीं, आई वाज लुकिंग फॉर रिलेशनशिप विद गॉड, आई वाज लुकिंग फॉर रियल गॉड एंड ट्रू गॉड, और वन एंड ओनली गॉड, ना कि 100 रस्ते या जूना बदलनिया ने, ये हो जाना वो हो जाना, हर तरह पे हर तरफ रब भी है, लेकिन उसके काम जब देखें तो लोगों के काम देखें तो रब लगता है उनमें हो नहीं। तो खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने ट्रू रेवलेशन जो है अपना आप मेरे ऊपर जाहिर करके, खुदा जीसस ने मुझे रिवील किया, मुझसे बातें की। इवन नाउ ही टॉक्स टू मी एंड ही गिव्स मी दिस रेवलेशन, डीप रेवलेशन ऑफ हिमसेल्फ, कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है। जीसस कभी किसी का नुकसान नहीं करता, जीसस ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही, ना ही वो ऐसी बात की तरफ आपको लेके जाते हैं जो आपकी समझ में ना आए, क्योंकि जीसस ने आपको बनाया है, वो आपके दिल और दिमाग हर चीज को जानता है। सो वेरी शॉर्टली मैं इसको रैप अप करूंगी इस प्रोग्राम को। और फिर लिखा है 24 आयत आगे, साथ ही वाली आयत में लिखा है कि फॉर देयर शैल अराइज फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible they shall deceive the very elect। यहां तक के झूठे मसाए खड़े हो जाएंगे। आई नो हमारे लोग बहुत बोले हैं, बट कई लोगों ने ऑलरेडी क्लेम कर दिया कि वो वाकई सच्चे वही क्राइस्ट बन के वापस आ गए, और लोग उनके पीछे लग भी गए, और क्या बाद में उनको बेवकूफ़ी उन्होंने बनाया। तो देखते हैं कि जीसस ने ये प्रोफेसी की है कि आखिरी वक्त में लोग कहेंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, झूठे नबी होंगे, झूठे ज्ञानी लोग होंगे जो कहेंगे हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो झूठे होंगे, और वो ऐसे ऐसे चमत्कार भी करेंगे, साइंस एंड वंडर्स भी होंगे, और यहाँ तक कि वो जो चुने हुए लोग हैं उनको भी धोखा दे देंगे, वो भी उनके बहकावे में आ जाएंगे। लेकिन खुदा लॉर्ड जीसस कहते हैं वर्स 25 में बिहोल्ड आई हैव टोल्ड यू बिफोर। अब जीसस कहते हैं कि देखो मैंने तुमको बता दिया है, खबरदार कर दिया है, अब आपकी मर्जी है आप इस पे यकीन करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके बाकी के जो चैप्टर इसको भी आपने अपने ओन टाइम में पढ़ना है, लेकिन कहने से बात यह है कि वाकई ही हमें खुदा यीशु मसीह की बातों पे यकीन करना है। जो नबूवतें हो रही हैं हमारे सामने है, न्यूज़ में हम देख सकते हैं ये पूरी हो रही है, और ये सारी बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज, मैं उम्मीद रखती हूँ कि बाकी के चैप्टर को आप खुद अपने ओन टाइम में पढ़ेंगे, इसे समझने की कोशिश करें, खुदा से मांगे इस भेद को, इस रेवलेशन को समझने की। खुदावंद आपको जरूर अकल देगा, जरूर आपको आपकी अकल को खोलेगा और आप समझ पाएंगे। और आगे जाके कितना खुदावंद ने अच्छा लिखा है कि ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। हम जो बिलीवर्स है हमारे ऊपर ये भेद खुल गया है, ये रेवलेशन हो गई है, हमारा दिमाग खुल गया है कि वाकई ही कुछ तो है जो खुदावंद हमसे ये कह रहा है। लेकिन हम थोड़े सा अगर अपना तवज्जो खुदावंद को देंगे, थोड़ी सी अपने दिमाग को खोलेंगे, तो खुदावंद जो है आपको समझाएगा। अगर आप स्टबन रहेंगे, सख्त दिल को रखेंगे, अपनी बातों पे टिके रहेंगे, तो फिर खुदावंद उस पे काम नहीं करता। अगर आप अपने दिल को खोलेंगे, दिमाग को खोलेंगे, तो खुदा आपको बहुत सारी बातें समझाएगा। आइए मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद आज आपको ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्ड दे, ताकि आप कलाम को जब पढ़ें तो आपको समझ आए, आपके दिल में डर आए, खौफ आए कि एक दिन हमने खुदा को जो है जवाब देना है। खुदा ने कहा जो जो कहा है उसका हिसाब लिया जाएगा।
तो अजीजों, मैं चाहती हूँ कोई भी जो है पीछे ना रहे, हर एक जो है खुदा के सामने जब खड़ा हो तो खुदावंद उसे शाबाश दे, उसे प्रेज करें, और खुदावंद ने जो जगह हमारे लिए तैयार की है, जहां ना आंसू होंगे, ना मौत होगी, ना दुख होगा, वहां हम खुशी से रह सकेंगे। ऐसे मुफ्त में जिंदगी कौन देता है, वो भी हमेशा की जिंदगी। यीशुआ हामशिया जीसस क्राइस्ट हमें ऐसी जिंदगी देते हैं। ले इस जिंदगी को, भरपूर जिंदगी को लें और इसे एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूं फैमिली और आप देख रहे थे ग्लोरी टीवी बाइबल की